नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के मेरठ शहर को हिलाकर रख देने वाले 16 साल पुराने गुदड़ी बाजार के 13 हत्याकांड के सभी 10 आरोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह हत्याकांड इतना नृशंस था कि इससे जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस मामले में 1 अगस्त को 10 आरोपियों को दोषी करार देकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। सजा सुनाने के लिए 5 अगस्त की तारीख तय कर दी गई थी। अदालत ने सोमवार को ट्रिपल मर्डर के दोषी हाजी इजलाल कुरैशी, सीबा सिरोही, देवेंद्र आहूजा, अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महाराज, इजहार और अब्दुल रहमान को 16 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल साल 2008 की 22 मई को मेरठ कॉलेज के 3 छात्र सुनील ढाका, सुधीर उज्ज्वल और पुनीत गिरी की गुदड़ी बाजार में हत्या कर दी गई थी। इस नृशंस हत्याकांड को मीट कारोबारी हाजी इजलाल ने परिजनों और साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। कातिलों ने 3 छात्रों की आंखें फोड़ दी थी, गर्दन रेत कर और पीट पीट कर मार डाला था। उसके बाद तीनों की लाशों को कार की डिग्गी में भरकर बागपत के बलैनी में हिंडन नदी के किनारे फेंक दिया था। इन तीनों की लाश 23 मई की सुबह बागपत पुलिस को बरामद हुई थी, जिसके बाद बलैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में जब खुलासा हुआ कि तीनों छात्र मेरठ के हैं और हत्या को भी मेरठ में ही अंजाम दिया गया था, तो फिर मुकदमे को मेरठ कोतवाली में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने वादी अनिल ढाका की तहरीर पर हाजी इजलाल और सीबा सिरोही समेत 14 को आरोपी बनाया था। इनमें से 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 आरोपी को जुवेनाइल घोषित किया गया तथा 1 आरोपी के केस का ट्रायल अलग हो रहा है। अब आइए जान लेते हैं वह कौन सी वजह थी जिसके कारण मेरठ के इन 3 छात्रों को इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं 16 साल पीछे 2008 में, जब मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी की मुलाकात मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली सीबा सिरोही से हुई। इजलाल के पास अथाह दौलत थी, मीट का कारोबार, करोड़ों की प्रॉपर्टी और कोल्ड स्टोर के अलावा कुछ और धंधों में भी उसने पैसा लगाया हुआ था। उसके फार्म हाउस पर रात रात भर पार्टियां चलती थी। इजलाल के ताऊ के बेटे हाजी शाहिद अखलाक उस वक्त मेरठ लोकसभा सीट से सांसद थे। बेपनाह दौलत और बेशुमार ताकत रखने वाले इजलाल की नजर जब सीबा पर पड़ी तो पहली नजर में ही वो उस पर दिल हार बैठा। मेरठ के ही कैंट इलाके में अपनी मां और बहन के साथ रहने वाली सीबा सिरोही की हरकतें भी कुछ ऐसी थीं। परिवार ने सेना के एक अफसर के साथ उसकी शादी की, लेकिन सीबा की हरकतों की वजह से ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। नतीजा ये हुआ कि सीबा ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी। इस बीच इजलाल की लग्जरी लाइफ और उसकी दौलत की चकाचौंध ने सीबा को अपनी तरफ खींच लिया। एक तरफा इश्क में पागल इजलाल उसके ऊपर दिल खोलकर पैसे खर्च करने लगा, लेकिन उसी दौरान इजलाल को पता चला कि सीबा सुधीर उज्ज्वल नाम के लड़के से भी
बातें करती है। इजलाल पहले से ही सुधीर को जानता था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिवा उसके अलावा किसी और से भी बातें करे। 22 मई 2008 की रात को इजलाल ने सुधीर और उसके दो दोस्तों सुनील ढाका और पुनीत गिरी को शराब पीने के बहाने से अपने घर पर बुलाया। यहाँ बातों बातों में शिवा का जिक्र छिड़ा और इजलाल गुस्से में भर गया। उसने अपने भाइयों और कुछ दोस्तों को भी घर बुला लिया। इसके बाद इन सब ने मिलकर सुधीर और उसके दोस्तों को लोहे के पाइपों से पीटा। जब तीनों अधमरे हो गए तो तलवारों से उसके ऊपर वार किए गए। उनकी आंखें तक फोड़ दी गईं। इजलाल के सिर पर खून सवार था। उसने रिवॉल्वर निकाली और तीनों को गोली मार दी। सुबह होते होते जब इजलाल का नशा उतरा तो लाशों को ठिकाने लगाने की बारी आई। घर के आंगन में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इजलाल ने पानी की मोटर चलाई और चौक को धोया, लेकिन तब तक खून की धार बाहर तक पहुंच चुकी थी। उसने आनन फानन में कुछ फोन घुमाए और थोड़ी ही देर बाद गाड़ियों का एक काफिला उसके घर के बाहर आकर रुक गया। लाल बत्ती वाली एक गाड़ी इसलिए मंगाई गई ताकि रास्ते में कोई उसे रोक नहीं पाए। तीनों लाशों को सुधीर की एस्टीम गाड़ी में डाला गया और काफिले के साथ इजलाल इन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। इलाके में इजलाल का खौफ इतना था कि रात के अंधेरे में उसके घर के अंदर से आ रही चीखें सुनने के बावजूद किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। लाशों को लेकर इजलाल जब पड़ोस के बागपत जिले में हिंडन नदी के पास पहुंचा तो एस्टीम का तेल खत्म हो गया था। ऐसे में इजलाल ने उस गाड़ी को वहीं छोड़ा और वापस अपने घर लौट आया। इस हत्याकांड की खबर जैसे ही फैली पूरे मेरठ में हंगामा मच गया। आम लोगों से लेकर छात्र और व्यापारी सड़कों पर उतर आए। कोर्ट ने 16 साल तक ये मुकदमा चलाया। हत्याकांड में इजलाल और शिवा सिरोही सहित 14 आरोपी बनाए गए। 1 अगस्त 2024 को मेरठ की अदालत ने 10 लोगों को हत्या का दोषी माना। 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक उस वक्त नाबालिग था। वहीं एक आरोपी का मामला फिलहाल विचाराधीन है। शिवा के ऊपर इस हत्याकांड के लिए इजलाल को उकसाने का दोष सिद्ध हुआ। अब सभी दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में आरोपी और वो बचाव पक्ष जो था उसने बड़ी पुरजोर कोशिश की। दूसरी तरफ जो मृतक के वकील थे उनकी निरंतर ये मांग थी कि इसमें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर था। अदालत ने आज सभी आरोपियों को यानी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर एक संदेश देने का काम कर दिया है कि जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं उनके लिए इसी प्रकार की सजा फिलहाल मुकर्रर है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।